नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 7 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। तो इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा नवंबर 2024, प्रेम, प्यार, विवाह, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके पूरा लाभ ले सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको नवंबर 2024 की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। नवंबर 2024 में क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में, पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है शनिदेव का। 15 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल दे रहे थे। शनि क्या करते हैं? शनि का स्वभाव है चीज़ों को डिले कर देना, देरी कर देना। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी, आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था और उसमें विलंब हो रहा था, उसमें बाधा आ रही थी, उस बाधा को जैसे ही शनि मार्गी होंगे वो बाधा समाप्त होगी और आपको आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पहला परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है शनिदेव का। दूसरा परिवर्तन है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 नवंबर को लग्न में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं। तो इन चीज़ों की प्राप्ति होनी आपको शुरू हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है सूर्यदेव का। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं। 16 नवंबर तक लाभ के भाव में हैं, अपनी नीच की राशि में। हालांकि सूर्यदेव का नीच भंग हो रहा है शुक्र के कारण, क्योंकि तुला राशि में है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। 7 नवंबर को जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, केंद्र के भाव में आएंगे, सूर्यदेव का नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग बनेगा। सूर्य भाग्येश हैं, भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 16 नवंबर को शुक्र सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे बुध के साथ। बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं। छठा जो परिवर्तन है वो है शनि और राहु का परिवर्तन योग। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और 7वां जो परिवर्तन होगा वो युवराज बुध का होगा। बुध 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। एक भाव पीछे का भी यानी लाभ के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। ये तो हुए राजयोग, ये परिवर्तन। अब राजयोगों की बात करें तो 16 नवंबर से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा।
7 नवंबर तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 12वें भाव में बनेगा। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में लग्न भाव में आएंगे। गुरु के साथ शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब एक प्रश्न आपका हमेशा आता है कि राजयोगों का लाभ नहीं मिलता। तो धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह किस स्थिति में हैं। अगर मजबूत स्थिति में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कमज़ोर स्थिति में हैं तो कितना भी राजयोग बने लेकिन उस राजयोग का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि ग्रह मजबूत ना हो। और ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। जब आप उपाय करेंगे और निरंतर उपाय करते रहेंगे तो आपको राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए समझते हैं नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का। अगर लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी एक दूसरे के मित्र हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हुए, तो फिर आपके किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं और आपको थोड़े ही परिश्रम में बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के शत्रु हुए तो फिर समस्या पैदा होती है, संघर्ष बढ़ता है और जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। धनु राशि के लिए लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव और देवगुरु एक दूसरे के परम मित्र हैं। सूर्यदेव धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और इस वजह से धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। अब नवंबर के महीने में भाग्येश जो हैं लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और भाग्य से ही आपको बड़े बड़े लाभ भी मिलेंगे। लेकिन लग्नेश को समझना होगा। अगर आपने लग्नेश को समझ लिया, भाग्येश को समझ लिया, लाभेश को समझ लिया, तो कुंडली को समझ लिया आपने पूरी तरह से। फिर क्या होने वाला है, क्या मिलने जा रहा है, इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठा भाव कुंडली का वो भाव होता है जो हमारे जीवन में नए नए संघर्षों को जन्म देता है, नई नई चुनौतियों को जन्म देता है। और लग्नेश इस समय वक्री अवस्था में हैं। एक भाव पीछे यानी 5वें भाव का भी फल दे रहे हैं। लग्नेश को चेष्टा बल की प्राप्ति है, यानी आपकी चेष्टा, आपका फोकस पंचम और 6ठे भाव की चीज़ों पर बहुत अधिक बढ़ने जा रहा है। अब देखिए 6ठे भाव में गुरु हैं तो सीधी सी बात है कि संघर्ष तो बढ़ेगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। चैलेंजेज आपके सामने बहुत से आएंगे नवंबर में, लेकिन सफलता भी उतनी ही मिलेगी क्योंकि भाग्य का आपको साथ लगातार मिलता रहेगा। और जब आपको सफलता मिलेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको सफलता मिलेगी आप सारे संघर्षों को भूल जाएंगे। 5वां भाव शिक्षा का है, संतान का है। 6ठा भाव नौकरी का है, कंपटीशंस का है। छात्रों का फोकस शिक्षा का पर बढ़ेगा, आपका फोकस अपनी संतान पर बढ़ेगा और
सूर्यदेव की कृपा से जब आपका भाग्य साथ देगा तो फिर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वो जातक जो उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको विशेष सफलता इस समय मिलेगी। छठा भाव प्रोफेशनल्स का भी होता है, और जो लोग प्रोफेशनल हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, स्वयं का कुछ कोई कारोबार है, व्यापार है, संघर्ष बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता और लाभ भी उसी के अनुरूप ज़्यादा मिलेगी। सूर्यदेव आपकी कुंडली में भाग्येश हैं। भाग्य के स्वामी जब लाभ के भाव में बैठते हैं तो आपकी इनकम में वृद्धि होती है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं और इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। सूर्य पिता के कारक हैं और आपको अपने पिता से भी इस समय धन की प्राप्ति हो सकती है। 16 नवंबर को जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आएंगे, अपने मित्र की मंगल की राशि में, सूर्य गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। भाग्येश और लग्नेश आमने सामने होंगे। ये वो समय होगा जब आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। 12वां भाव आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि 12वें भाव में बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 12वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, जो कि विदेश के कारक होते हैं। तो ये जो समय है, ये विदेश जाने के लिए, विदेश संबंधी कार्यों को करने के लिए, विदेशी व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इस समय आपको विदेशों से भर भर के पैसा मिलेगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि 12वें भाव पर है, विदेश के भाव पर है। तो आपको विदेश में सेटल होने का भी योग बनेगा, विदेश जाकर के पैसा कमाने का भी योग बनेगा। आपकी कुंडली में शुक्र लाभ के स्वामी हैं, 12वें भाव में 7 नवंबर तक गोचर करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। वो जातक जो कि कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो जातक जो संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमेडी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का प्रबल योग बनेगा। 7 नवंबर को दैत्य गुरु शुक्र जैसे ही लग्न के भाव में आएंगे, गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बन जाएगा। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, और जब दो ग्रहों का परिवर्तन होता है तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के घरों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र मजबूत स्थिति में होंगे, गुरु भी बहुत मजबूत होंगे, दोनों ही धन के कारक हैं, तो आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र लाभेश होकर के लग्न में बैठेंगे तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। 7वें भाव आपके विवाह, दाम्पत्य सुख, व्यापार का होता है। 7वें भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह इसका स्वामी हो, तो विवाह का प्रबल योग बनता है।
धनु राशि के लिए सप्तम के स्वामी बुध हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो इस समय आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। दूसरी बात, सप्तम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो 7वें भाव की चीज़ों का संबंध विदेश से बन जाता है, तो आपके व्यापार का संबंध इस समय विदेश से बनेगा। अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं और विदेश से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। विदेश का मतलब ये है कि अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से जुड़ करके विदेश व्यापार करना। और आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठे हैं। राहु यही संकेत दे रहे हैं कि राहु आपको विदेश लेकर के जाएंगे। राहु विदेश के कारक हैं, जब भी चौथे भाव में होते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। शुक्र कला के, सौंदर्य के, सुख सुविधा के साधनों के कारक होते हैं। वो जातक जो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों से, शुक्र से संबंधित चीज़ों से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, धनु राशि के हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। शुक्र की 7वें भाव पर दृष्टि के कई लाभ आपको मिलेंगे। एक तो आपके विवाह का योग बनेगा, दूसरे दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो जातक शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी जो चीज़ें महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाने वाली हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, या जो जातक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इस तरह की चीज़ों का, या जो जातक लग्जरी और कंफर्ट से जुड़े हुए चीज़ों से जुड़े हुए हैं, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जो व्यापार कर रहे हैं, उनको जबरदस्त धन लाभ का योग शुक्र के प्रभाव से होगा। दूसरी बात, सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। इस समय कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप महिलाओं के सहयोग से करेंगे, या अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो इस समय आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। बुध आपकी कुंडली में सप्तमेश और दशमेश होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। 7वें और 10वें के स्वामी जब 12वें में गोचर करते हैं तो आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस का संबंध विदेशों से ज़्यादा बनता है। तो इस समय आपको विदेशी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश में कैरियर बनाने की दृष्टि से समय बेहद अनुकूल है। बुध टेक्नोलॉजी के, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। आपकी बुध बुद्धि के कारक हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा देंगे। कैरियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लेंगे। 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है तो कैरियर का संबंध विदेश से बनता है, विदेश का व्यापार का संबंध विदेश से बनता है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, तो ये खर्चे 7वें और 10वें भाव की चीज़ों पर होंगे। तो आप अपने विवाह पर खर्च कर सकते हैं, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे, व्यापार पर धन खर्च करेंगे, अपने कैरियर को बनाने के लिए धन खर्च करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में किसी पाप ग्रह का गोचर नहीं है नवंबर में, इसलिए आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। बुध 12वें भाव में है, शेयर मार्केट के कारक होते हैं। इस समय
शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। लेकिन 12वें भाव का स्वामी कहाँ है, आपको ये भी देखना है। 12वें भाव का स्वामी मंगल है, जो कि 8वें भाव में है। तो पहली चीज़ तो ये 12वां भाव हानि का होता है, 8वां भाव परिवर्तन का। अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में नवंबर के महीने में किसी तरह के परिवर्तन करने से आपको बचना है, क्योंकि परिवर्तन करने का अर्थ है आपको हानि होगी, एक बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, वाणी खराब होगी। वाणी खराब होने के कारण आपके संबंध खराब होंगे, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है। मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, नीच की राशि में हैं। शेयर मार्केट में कोई भी निवेश बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। नवंबर में शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। शनि निर्माण के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से कुछ जातकों के लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लाभ मिलने का भी योग बनेगा। हालांकि राहु परिवार में तनाव की स्थिति, गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, तो वाणी पर ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। शनि राहु का परिवर्तन है, राहु का प्रभाव तीसरे भाव पर भी होगा। किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के ही आप साइन कीजिएगा। और मंगल 8वें भाव में है। बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, तो कोई अशुभ फल मंगल का आपको नहीं प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ तिथियों की। तो नवंबर के महीने में 1 नवंबर, 2 नवंबर, 6, 7, 10, 11, 27, 28 और 29 ये तिथियां अत्यंत शुभ हैं। इन तिथियों में किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे सफलता मिलेगी। और अशुभ तिथियों की बात करें तो 3 नवंबर, 4 नवंबर, 12, 13, 20, 21, 22 और 30 नवंबर की तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधान रहना होगा। तो धनु राशि के लिए नवंबर 2024 विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।